राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको करवा चौथ की कथा सुनने को मिलेगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने चले गए थे, उस समय द्रौपदी का चित्र कुम्हला गया और चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन काम करना प्रारंभ कर दिया है। यह निश्चय है कि मार्ग में विघ्न डालने वाले बहुत से बैरी हैं। कृष्ण की इच्छा है कि पति के काम में कोई विघ्न न आए। इस प्रकार चिंता करती हुई द्रौपदी जगत गुरु श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे जगन्नाथ, आप एक अत्यंत गोप्य व्रत बताइए जिसके करने से सब ओर से विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, जैसा आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा था। पूछने पर शिव जी ने कहा, हे वीरारोह, सुनो, तुम्हें सब विघ्न हरणी चतुर्थी व्रत को कहता हूँ। स्वर्ग से भी रमणी इंद्रप्रस्थपुर में वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उस ब्राह्मण के परम तेजस्वी 7 पुत्र थे और एक सर्वलक्षण सुलक्षणा वीरावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सुंदरी कन्या वीरावती जब विवाह के योग हुई, तब वीरावती का विवाह विद्वान विप्र कुमार से कर दिया। विवाह उपरांत वीरावती ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया और संध्या के समय वट वृक्ष लिखकर उसके मूल में शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय का गंध पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया तथा रात्रि में चंद्रमा के उदय की सब प्रतीक्षा करने लगी। बालिका वीरावती क्षुधा भूख से व्याकुल हो मूर्छित हो गई। सभी उसको होश कराने लगे, जल छिड़कने लगे। बांधव लोग सब व्याकुल हो रोने लगे। उसका भाई सोच विचार कर जल्दी मसाल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। सबने कहा चंद्रोदय हो गया। उसने उसे चांद समझ दुख छोड़ विधि पूर्वक अर्घ्य देकर भाव के साथ भोजन किया। इसी दोष से उसका पति मर गया। धर्म दूषित हुआ। वीरावती ने पति को मरा हुआ देख शिव जी का पूजन किया। फिर उसने 1 साल तक निराहार व्रत किया, पर उसकी भाभियों ने संवत्सर बीत जाने पर व्रत किया। पहले कहे हुए विधान के अनुसार सुंदर मुख वाली वीरावती ने भी व्रत किया। उस समय कन्याओं से घिरी हुई सची देवी इसी व्रत को करने के लिए स्वर्गलोक से चली आई और वीरावती के भाग्य से उसके पास अपने आप पहुंच गई। सची देवी ने उस मानसी को देख सब बातें पूछी एवं वीरावती ने नम्रता पूर्वक सब बातें कही। वीरावती ने पूछा, ये मेरे किस पाप का फल है? इंद्राणी ने कहा, तुम्हारा यह करवा चतुर्थी का व्रत भंग हुआ है, इसी कारण तुम्हारा पति मर गया है। यदि पुनः तुम इस व्रत को करो तो तुम्हारा पति तुमको प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी ने उसके व्रत के पूर्ण होने पर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक चुल्लू जल लेकर वीरावती के पति की मरण भूमि पर छिड़क कर उसके पति को जीवित कर दिया। वो पति देवता के समान हो गया। वीरावती अपने घर पर आकर अपने पति के साथ क्रीड़ा करने लगी। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, इसी व्रत को तुम भी करो। सूत जी सौनाक आदि मुनियों से कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र भगवान के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने करक चतुर्थी व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से कौरवों को संग्राम में पराजित करके उसके पति पांडव सब दुखों को मिटाने वाली अतुल राज्य संपत्ति पा गए। और जो स्त्रियां इस व्रत को संध्या काल में करेंगी और रात्रि को चंद्र अर्घ्य देकर भोजन करेंगी, उन स्त्रियों को पुनः धन, धान्य, सौभाग्य और अतुल यश की प्राप्ति होगी। दुग्ध या जल से भरे हुए रत्न समेत करवे मैं दान करती हूँ, इससे मेरा पति चिरंजीवी हो। इस प्रकार कहकर योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए और इस व्रत में सुहागिन स्त्रियों के लिए दान देना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों से ही लेना चाहिए। इस प्रकार जो स्त्री अपने सौभाग्य सुख संपत्ति के लिए इस व्रत को करती है, उसका सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि तथा निश्चल संपत्ति मिलती है। फ्रेंड्स, यह थी करवा चौथ की कथा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।